हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर से एकेडमिक प्रोग्रेशन में। मैं शुभम तिवारी आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारे रे ऑप्टिक्स का तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये तीनों टॉपिक। इसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं आपके एग्जाम्स में जो भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, ओके। और इसमें आपको फॉर्मूला शीट भी दे रहा हूं, जो फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करेंगे उसको लेके। कुछ रेफरेंस के लिए मैंने फिगर्स भी लगा रखे हैं जिससे तुम लोग को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू किया जाए तब चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तुम लोग को दिख रहा है, और पहला टॉपिक जो होगा, मैंने तीनों टॉपिक में तोड़ दिया है इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल से डर लग रहा है या फिर सॉल्व नहीं हो रहा। डर का है यार, डर का है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग के अब से सॉल्व होंगे, और वो टॉपिक ये रहा, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा होने वाला है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। नाम जैसे क्लियर है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल का मतलब क्या? सिर्फ एक लेंस होगा इसके अंदर, ठीक है। और कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने छोटी डेफिनेशन लिख दी है मैंने यहाँ पे। एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस का होता है और जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। मतलब फोकल लेंथ उसकी क्या होती है? बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। ओके, ये इसके दो फिगर्स हैं। देखो, हम लोग इसमें दो केस पढ़ेंगे, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर ली जाए चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर ली जाए, ठीक है। सर कौन से दो केस? पहला केस जो होगा वो होगा डिस्टिंक्ट विजन का। मतलब सर देखो, हमारी आईज जो है, तुम लोगों को ये बात पता होगी, हमारी आईज जो है वो 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी स्ट्रेन देख सकती है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो दो केस पढ़ेंगे हम लोग। पहला केस, जब इमेज हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, ठीक है। और दूसरा केस, जब इमेज इनफाइनाइट पे बने। तो ये दो केस हमें पढ़ के चलने हैं आज, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग दो केस पढ़ेंगे और एग्जाम में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स जो आएंगे ये इन्हीं दो केस से आएंगे। अब देखो आगे, यहां पे देखो एक वर्ड यूज किया है, नियर पॉइंट। क्या यूज किया है? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब वही डिस्टेंट विजन जो होता है ना, डिस्टिंक्ट विजन, सॉरी डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर की जो लेंथ है हमारी आंखों से, उसी को ये नियर पॉइंट कह रहा है, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा नियर पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। एक क्वेश्चन में तुम्हें इंप्लीमेंट करके आएगा ऐसे ही। तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि नियर पॉइंट पे मैग्निफिकेशन बताओ मुझे लेंस का, ना 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 ना, ये कैसे बोल देगा? पाप हो जाएगा। तुमसे बोलेगा कि नियर पॉइंट पे जो मैग्निफिकेशन है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, वो फाइंड करके बताओ। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तुम सोचोगे कौन से केस का होता है? तो वो नियर पॉइंट का होता है। तो हम लोग नियर पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट का, और ये किसे बताओ? जब इमेज डी पे, देखो ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा है ए बी ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी इमेज बनी। कितने डिस्टेंस से बनी बताओ? डी पे, कैपिटल डी पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक। इस केस में देखो, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा तो इमेज कहां बनेगी बताओ? इनफाइनाइट पे। ओके, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है, तुम लोग पढ़ लेना। अच्छा हाँ, ये जो पीडीएफ्स हैं, ये सारे पीडीएफ जो स्लाइड्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे ये सारे पीडीएफ्स विद लेक्चर लिंक्स, पुराने जितने भी हैं वो सारे मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं। तुम्हें सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। लेक्चर देखने का मन हो लेक्चर देख लेना, पीडीएफ देखने का मन करे पीडीएफ, समझ अपने आप में समझदार हो, अगर तुम्हें पीडीएफ लगानी है सिर्फ तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। कोई जरूरत नहीं लेक्चर देखने की। चलो स्टार्ट किया जाए। तो ये फॉर्मूला शीट है पहला सिंपल माइक्रोस्कोप का। जैसा मैंने तुम्हें बताया दो केस पढ़ेंगे ना, तो देखो पहला केस ये रहा और दूसरा केस ये रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जब फाइनल इमेज फॉर्म होगा लीस्ट डिस्टेंस पे, किससे बताओ? लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब वही 25 सेंटीमीटर पे, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1 प्लस डी एफ। देखो इसके डेरिवेशंस भी हैं, बट अभी हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज कर रहे हैं ये, जहां पे इस बार देखना न्यूमेरिकल्स भरे पड़े होंगे पेपर में, तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशंस तो रट ही लेते हो यार तुम लोग। 1 प्लस डी बाई एफ, ये कब लगाएंगे? जब डिस्टिंक्ट विजन यानी हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर जब दूर बनेगा ना, तब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग वो लगाएंगे 1 प्लस डी एफ। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा केस सर, दूसरा केस देखो,
जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तब कौन सा केस लगाएंगे, डी बाई एफ। क्या लगाएंगे, डी बाई एफ। डी की वैल्यू क्या है बताओ, 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई लिखा है ना, फॉर अ नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर डी है, ठीक। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, जानते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, चलो। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है ये, कि बहुत सिंपल सा, मैंने बहुत बेसिक से उठाए सारे क्वेश्चन, ठीक है। धीरे 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 इस लेवल को ऊपर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दो। व्हाट मस्ट बी द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है बताओ, यानी एफ पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ, ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 26, मतलब मैग्नीफाइंग पावर यानी एम दे दिया तुम्हें, कितना बताओ, 26, ठीक है। ताकि फाइनल इमेज जो फॉर्म हो वो कहां बने बताओ, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर बने। हाँ सर, तो इमेज कहां बन रहा है बताओ, 25 सेंटीमीटर बन रहा है, बिल्कुल। और क्या पूछा, फोकल लेंथ। तो बताओ मुझे, क्या मैंने अभी अभी तुम्हें एक फॉर्मूला नहीं बताया कि अगर 25 सेंटीमीटर बनेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1 प्लस डी बाई एफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस डी बाई एफ। हाँ सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और क्या। क्या तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है सर। क्या तुम्हें डी की वैल्यू नहीं पता, पता है सर। एफ निकालना है तुम्हें, बताओ, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 1 25। हाँ सर, तो 25 इक्वल्स टू 25 बाई एफ। ये 25 का एक गुना, 25 का एक गुना, तो फोकल लेंथ क्या आ गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन चेंज किया, बट कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट पे पूरा कंट्रोल है हमारा। देखो यहाँ पे एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, हाँ सर है। कॉम्बिनेशन है दो लेंस का, कितने का, दो लेंस का कॉम्बिनेशन अब ला दिया मैंने इसमें, ठीक। कोई घिसा पिटा सवाल नहीं लगाऊंगा मैं। दो लेंस का कॉम्बिनेशन आ गया, कांटेक्ट में है, मतलब बेटा दो लेंस ऐसे कांटेक्ट में ऐसे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक का पावर है 15 डायोप्टर, एक का पावर है प्लस का 5 डायोप्टर, ओके, बिल्कुल। क्या पूछ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, ठीक है सर, बता देंगे। कब, जब इमेज फॉर्म होगा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, मतलब वही डिस्टेंट विजन का आ गया, डिस्टेंट विजन। तो बस फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें बताओ, फॉर्मूला हमें लगाना है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ, क्योंकि फर्स्ट केस है ना 25 सेंटीमीटर वाला, फर्स्ट केस है ना, तो m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। अब बताओ सर f, ये तो कहीं दिया नहीं सवाल में। मैंने कहा देखो, जब दो लेंस बेटा कांटेक्ट में होते हैं तो पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला जो होता है ना, ध्यान से सुनना, जो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है P1 प्लस P2। जो नेट पावर आएगा, दो लेंस को आपने चिपका दिया तो इनका एक नेट पावर बन के आएगा, मतलब ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर P1 कितना है, मैंने कहा देखो 15 डायोप्टर, हाँ सर। सर P2 मैंने कहा देखो 5, हाँ। तो सर क्या फोकल जो हमारा पावर है, हाँ, क्या सर वो 20 डायोप्टर नहीं आ गया, मैंने कहा बिल्कुल। अब मुझे बात बताओ, पावर जो होता है बच्चों वो 1 बाई एफ होता है कि नहीं होता है, पता है हमें। और ये एफ किस में आता है, मीटर में, किस में आता है, मीटर में, हाँ सर। तो एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 बाई पी, हाँ। तो मतलब 1 बाई 20, हाँ। अगर ये 1 बाई 20 है, बट ये तो क्या है, मीटर में आया, ये किस में आया, मीटर में। ये जो एफ की वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है, मीटर में आ रही है। सेंटीमीटर में कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास सारी डिस्टेंस जो ऊपर है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू का 100। तो मुझे ये बताओ, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई फोकल लेंथ की वो कितनी आ गई, 100 बाई 20 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पेज ऐड कर लेता हूं मैं, ओके। अब अगर मेरे पास फोकल लेंथ आ गया कितना, मेरे पास फोकल लेंथ आ गया, कितना आया था, 5 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो मुझे एक बात बताओ, मुझसे मैग्निफिकेशन ही तो इसने पूछा, हाँ सर। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, 1 प्लस डी बाई एफ, हाँ। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू 5, 25 बाई 5 5, 5 प्लस 1 6। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 6। ये हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। कुछ भी था इसमें, एक कॉन्सेप्ट मैंने नया ला दिया, ये पावर। जब तुम्हारे पास दो पावर आएगा तो आपको P1 प्लस P2 से पावर निकाल लेना है। और फिर फोकल लेंथ जो होता है वो पावर का रेसिप्रोकल होता है, तो पावर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा।
फोकल लेंथ को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है इसमें, यहां देखो एक ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, सिंपल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, बिल्कुल। पावर कितना है इसका, कितना पावर है, 10 डायोप्टर। मतलब इनडायरेक्टली इसने फोकल लेंथ दे दिया, सही बताना, फोकल लेंथ दे दिया कि नहीं दे दिया, बिल्कुल दे दिया। तो पावर जो है वो 10 डायोप्टर दे दिया इसने। कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए ताकि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन हो। क्या हो, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब सुनो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट। मुझसे मैग्निफिकेशन ना पूछा ना, मैग्निफिकेशन नहीं पूछा मुझसे, हर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन मत लगा देना। मुझसे ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मुझसे u पूछ रहा है तो मेरे पास सर f बता दीजिए मुझे, और मुझे v बता दीजिए, और मैं सर लेंस फॉर्मूला जानता हूं, उससे मैं आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दूंगा। मैंने कहा निकाल लो फिर। सर v नहीं दिया ना, मैंने कहा दिया। कहां दिया है, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। स्टार्टिंग में कह रहा था मैं, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब जो तुम्हारा इमेज है वो 25 सेंटीमीटर जब दूर बनेगा ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, tan बीटा बाई tan अल्फा, बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ये थ्योरी में पढ़ा होगा, आगे एक सवाल आएगा वहां पर फिर से बता दूंगा मैं। चलो फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास पावर 10 डायोप्टर है तो क्या फोकल लेंथ निकाल सकता मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, देखो फोकल लेंथ जो होगा वो, ये पावर का रिलेशन होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f। हाँ सर, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/p। बिल्कुल, अगर ये 1/p होगा तो मुझे ये बताओ, क्या, अरे क्या ये 1/10 हो जाएगा, बिल्कुल। पावर की वैल्यू मैंने उठा के डाल दी, बट ये तो मीटर में आ रहा है ना सर। हाँ, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लो, फोकल लेंथ आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बताओ मुझे, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गया तो क्या मैं लेंस फॉर्मूला लगा के इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। सर कैसे, देखो यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1/v माइनस 1/u। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे सवाल में क्या पूछ रहा था, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, यही ना पूछा है। तो अगर ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो मुझे ये बताओ 1/u का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, 1/v माइनस 1/f। हाँ सर। अच्छा दूसरी बात, सर v का साइन क्या लेंगे, साइन तो लेना पड़ेगा। सुनो अब बेसिक पे आ जाओ, बेसिक पे यहां पे आ जाओ। मुझे ये बताओ, जब d डिस्टेंस तुम देख रहे हो, d लेंस के लेफ्ट में है कि नहीं है, लेफ्ट में ही तो है। और लेफ्ट में साइन हम लोग नेगेटिव x एक्सिस के हिसाब से लेते हैं। तो अगर नेगेटिव x एक्सिस के हिसाब से लेते हैं तो क्या d जो है, क्या वही हमारा इमेज डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या d नेगेटिव नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। चलो, तो मेरे पास जो v की वैल्यू आई वो क्या आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 25। कितना बताओ, माइनस का 25। तो 1 अपॉन माइनस का 25 माइनस, फोकल लेंथ कितना निकाला हमने, 10 सेंटीमीटर, तो 1/10। मुझे ये बता दो 25 और 10 का एलसीएम 50, कितना, 50। ये नेगेटिव जो है यहां पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो कितना हो गया, माइनस का 7/50, माइनस का 7/50। तो ये 1/u था, ये तो 1/u था ना, तो u क्या हो जाएगा, अरे अरे अरे, u क्या हो जाएगा, माइनस का 50/7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, मतलब 7 7 जा 49, फिर 1 7.1 समथिंग आएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगले साल पे चलें, एकदम रैपिड रैपिड। चलो आगे। फिर से एक नया सवाल, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसको रेट किया गया 5x, 5x सॉरी, 5x का मतलब, जैसे हम लोग कैमरा जब शूट करते हैं पिक्चर तो बोलते हैं ना 5x जूम, 2x जूम, 100x जूम। मतलब आप ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स जूम कर रहे हो, कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हो, उसी को हम लोग 5x बोलते हैं। अब यहां पे 5x दे दिया, ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन दे दिया। मैग्निफिकेशन तो मैं कितना दे दिया, 5। कितना दे दिया, 5x का मतलब 5। ओके, सॉरी थोड़ी खांसी हो गई मुझे। मैग्निफिकेशन कितने दे दिया, 5। अब देखो
रिलैक्स्ड आई, हमारी आंख कैसी है? रिलैक्स्ड। फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। देखो, जब भी हमें बोलेगा हमारी आंख रिलैक्स्ड है, मतलब उस पे कम, हमारी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तुम खुद देखो, जैसे ये पेन स्टाइलस है, अगर मैं इसको खूब पास रख दूं तो मेरी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा। अगर मुझे स्ट्रेन हटाना है तो उसको दूर करो, मेरी आंखों से स्ट्रेन दूर हो जाए, कम हो जाएगा स्ट्रेन। तो अगर तुम्हें बोलेगा कि रिलैक्स्ड आई है, या फिर तुम्हें बोल दे कि यहां पर ऐसे बोला नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, या फिर हमारी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, उस केस में जो इमेज है ना वो इनफाइनाइट पे बने। कहां बना? इनफाइनाइट पे। चालाकी देख रहे हो? तुम्हें ये नहीं कह रहा है कि जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है, वो तुम्हें कंक्लूड करना है कि इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बन रहेगा अगर हमारी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा तो अब मुझे बताओ, इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? ऊपर फॉर्मूला शीट में रेफरेंस ले लेना। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों D/F। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। कब? जब हमें इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा हो। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। क्या? डी की वैल्यू तो भाई 25 ही रहेगी भाई, मुझे एफ निकालना है। ठीक है, तो एफ कितना हो जाएगा? अच्छा, मैग्निफिकेशन 5 है तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/5, यानी कि 5। फोकल लेंथ कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर? अच्छा, एम पूछ रहा है रिलैक्स्ड आई के लिए जिसका नियर पॉइंट 40 है, मतलब चौपट आंख है मेरे जैसी। तो अगर नियर पॉइंट इसका 40 सेंटीमीटर है तो इसके लिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। बट फोकल लेंथ बदलेगा क्या? फोकल लेंथ तो नहीं ना बदलेगा। तो फोकल लेंथ जो हमने यहां निकाला वही यूज करेंगे। और अभी भी इसने बोला फार साइटेड आई, मतलब इमेज अभी भी इन्फिनिट पे बताना है हमें। तो ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, m इक्वल्स टू D/F। क्या इसको मैं D डैश मान लूं क्योंकि नियर पॉइंट चेंज हो रहा है हमारा? तो मुझे ये बताओ, मुझसे पूछा क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ही तो पूछा है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा इसको भी m डैश मान लो। D डैश कितना है बच्चों? 40। और f कितना है? 5। तो कितना आ गया मैग्निफिकेशन? 8, यानी 8x मैग्निफिकेशन हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ड्रॉप करना। चलो, अब इस सवाल में क्या कह रहा है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है L। ठीक है सर, मान लिया मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? 20 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। वही पहले वाला सवाल नहीं आ गया जहां पे 2 पावर मैंने दिया था? वैसे ही सवाल नहीं आ गया ये? कैसे? एक 20 डायोप्टर पावर है, हाँ, P1 दे दिया, हाँ। एक -4 डायोप्टर है, P2 दे दिया, हाँ। तो पावर निकाल लेंगे, 20 - 4 यानी कि 16 डायोप्टर। अरे हाँ, और क्या? पावर जो आएगा वो होगा P1 प्लस P2। 3 दे दे तो P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना देगा उतना ऐड कर देंगे। और क्या, साइन के साथ, साइन के साथ। P1 कितना है? 20 डायोप्टर। P2 कितना है बताओ? माइनस का 4 डायोप्टर। पावर कितना आ गया? 16 डायोप्टर। पावर कितना आ गया? 16। अब अगर पावर पूछ लिया, फोकल लेंथ निकाल दूंगा। अभी देखो, मैंने आगे कोई सवाल नहीं पढ़ा, कसम से आगे कोई सवाल नहीं पढ़ा मैंने। मेरा दिमाग बस इतना कह रहा है कि अगर तुम्हें 2 पावर दिया है तो उससे एक पावर निकालो और उससे फोकल लेंथ पहले निकालो। जितना इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं निकाल ले रहे हैं। देखो, अब पावर जो होता है वो होता है, हमको पता है 1/f। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो f क्या हो जाएगा? 1/p। वही घिसा पेटा सवाल, 1/16। बट ये मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सर, यहां ध्यान दो। अब तो मुझे ये बता दो, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई बेटा वो क्या आई? 100/16। जब 100/16 काटोगे ना तो बताओ कितना आता है? 25/4। ये आया तुम्हारा क्या बताओ? फोकल लेंथ। ठीक है सर, फोकल लेंथ मिल गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है? इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल डी दे दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछा है। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, हाँ, और उससे क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ इमेज। नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट। लेट मी ऐड अ पेज। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है, मुझसे अगर हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, क्या मुझे इतना नहीं पता कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो HI/HO होता है? क्या हम लोग ये नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो क्या मुझे पहले मैग्निफिकेशन नहीं निकालना पड़ेगा? पड़ेगा। एक बार मैग्निफिकेशन हाथ में आ जाए, सारी वैल्यू सॉल्व। तो मुझे ये बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए सर? 25 सेंटीमीटर बोल रहा है ना बेटा? क्या बोल रहा है? 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है ना? डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर बन रहा है।
तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है सर। तो 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और एफ की वैल्यू 25/4 हो ना साथ अभी तक तुम? हाँ ठीक है, 25 खत्म, ये 4 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, तो 4 हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना आया 5 आ गया, कितना आ गया 5। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर क्या अब इसके आप क्या कह रहे थे आप सर, एच आई बाई एच ओ, समझ में नहीं आया था। मैंने कहा देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ। हाँ ठीक है सर, मुझे ये बताओ, मुझसे यही तो पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। बिल्कुल, तो मुझे यहां बताओ हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, मैग्निफिकेशन कितना आया हमारे पास, बताओ कितना आया 5, यहां 5 लिख दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, कितना था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था। अच्छा सर 2 सेंटीमीटर, हाँ यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, खत्म, सॉल्व। सीखा नया कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में, सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चेक कर लेना। चलो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा तंग तुम लोग को नहीं करेगा, ठीक है। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वीडियो पसंद आएगा लाइव एक छोड़ा करो यार, अच्छा लगता है देख के, समझे, तसल्ली मिलती कलेजों को। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 केस, पहला केस जब इमेज कैपिटल डी पे बनेगा, दूसरा केस जब इमेज इन्फिनिटी बनेगा, वही जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था। ओके, ये इसके फिगर्स हैं, देख लेना। अच्छा तो कुछ चीज मैं समझा देता हूं, यहां पे तुम्हें एक वर्ड देखने को मिलेगा जो कि होगा ट्यूब लेंथ, जिसकी बातें अक्सर कम की जाती हैं, बट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं ट्यूब लेंथ ऑफ लेंस होता क्या है समझना। जो एक देखो, एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं बेटा, एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक लेंस को बोलते हैं आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर आईपीस से कम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, थ्योरी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अब ट्यूब लेंथ क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ। क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूब लेंथ। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मुझे ये बताओ, अगर इमेज कैपिटल डी पे बन रहा है, देखो यहाँ पे कैपिटल डी बन रहा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, पहले इस लेंस की वजह से यहाँ इमेज बना, फिर इस इमेज के वजह से यहाँ पे इमेज बना, है ना। तो ये जो इमेज बना वो कितने पे बना, कैपिटल डी पे बना। अच्छा, तो इस केस में जो हमारा ट्यूब लेंथ होगा वो क्या होगा बताओ, वी नॉट, यानी इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये डिस्टेंस क्या है यूई, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। ओके, ये जो इमेज यहां बनेगा ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा ना, इसी को बोलेंगे ट्यूब लेंथ। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वी नॉट और जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस है ना, वो एफ के बराबर होगा, तो वी नॉट प्लस एफ। ओके, चलो यहां पे फॉर्मुला है, देखो जब फाइनल इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस पे, तो फॉर्मुला सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मुला क्या पढ़ा था, 1 प्लस डी बाई एफ पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था। यहां पे बस पता है करना है क्या, एम ओ दिख रहा है, एम ओ ऑब्जेक्टिव का, और एम ई बताओ किसका, आईपीस का। तो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन होगा वो एच आई बाई एच ओ होगा, और एच आई बाई एच ओ, यानी यहां पे देखो एच आई अपॉन एच ओ, ये बराबर होता है बेटा वी बाई यू के। किसके बताओ, वी बाई यू, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो अरे वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है। इस केस में देखो एम ओ की जगह पे वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक, जो मैं यहां पे मैंने बताया था मैग्निफिकेशन के बारे में, वही यहां पुट कर दिया एम ओ की जगह पे, ये भी तो मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला था। और एम ई जो होगा ना, एम ई वो काम करेगा तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था, 1 प्लस डी बाई एफ, और एफ जो है यहाँ पे आईपीस की बात हो रही है, बताओ 1 प्लस डी बाई एफ, कितना आसान हो गया फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला तो आपने पहले ही पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ा ना। तो हमारा आईपीस जो है, यानी कि जो हमारा ये वाला लेंस है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, और ये तो दूसरा लेंस है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, या फिर उसको लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन यू नॉट। और इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही था,
तो 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है एल बाई एफ नॉट। एल बाई एफ नॉट, एल क्या होता है? वही जो ट्यूब लेंथ मैंने बताया था ना अभी, उसी को एल कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था आईपीस का सिंपल माइक्रोस्कोप में? डी बाई एफ। क्या पढ़ा था? डी बाई एफ। तो देखो ये जो एम ई है, यहां पे देखो डी बाई एफ ई लिखा, हाँ सर लिखा, और एम ओ तो अभी बताया मैंने वी नॉट बाई यू नॉट, तो वी नॉट बाई यू नॉट, खत्म। वही यहां भी वही चीज, एल बाई एफ नॉट, एल बाई एफ नॉट उधर गया, और यहां पे 1 हटा दो। तो दोनों टर्म में तुम्हें फॉर्मुलाज याद रखने हैं, दोनों टर्म से फॉर्मुलाज आते हैं। चलो जाए सवाल पे किया जाए, थक गए। चलो स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें एफ नॉट नहीं दे दिया भाई? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, किसका? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना? एफ नॉट। तो एफ नॉट कितना? मैं यार व्हाइट पे व्हाइट क्या लिख रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना कलर। हाँ, एफ नॉट जो है, हाँ अब मस्त लग रहा है, एफ नॉट जो है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी एफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ नॉट नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर। आईपीस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तुमको दिख रहा होगा, आईपीस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर। ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एल, क्या बताओ? एल 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इफ फाइनल इमेजेस फॉर्म नियर पॉइंट। नियर पॉइंट में मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस जब 25 सेंटीमीटर होगा उसी को हम लोग नियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है सर। नियर पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 2 फॉर्मूला। देखो, एक या तो ये या तो ये, बट मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें एल दिया है? हाँ। क्या एफ नॉट दिया है? हाँ। क्या एफ ई दिया है? हाँ। क्या डी हमें पता है? हाँ। तो हम ये क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम ये इस्तेमाल करेंगे, बोलो। तो क्या फॉर्मूला लेंगे बताओ मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा। एल अपॉन एफ नॉट, एल कितना है बताओ? 20, एफ नॉट कितना है? 1, 1 प्लस डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 2। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग? आ जाएगा आंसर। चले जाएगा अगले क्वेश्चन पे। चलो, यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंस, 2 लेंस दे दिया। ठीक है, फोकल लेंथ दिया है 1.25 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, अच्छी बात है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा होता है, आईपीस का बड़ा होता है, तो छोटा फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव, बड़ा फोकल लेंथ वाला आईपीस। तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे इसने एफ नॉट और एफ ई थाली में परोस के नहीं दे दिया? तुम्हें कहीं बोल नहीं रहा है, चला इसका देखो, चालाक समझ रहा है अपने आपको, सोच रहा है फंसा लेगा। ऐसे कैसे फंसा लेंगे यार? सोच रहा है कि अगर हम नहीं बताएंगे ना कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस कौन कौन सा, तो कर ही नहीं पाएंगे सर। अरे हम लोग को बेसिक डेफिनेशन पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो आईपीस से छोटा होता है, और अपर्चर छोटा होगा तो फोकल लेंथ भी छोटा हो जाएगा, बात खत्म। तो एफ ई कितना है बताओ? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? इट इज डिजायर टू हैव मैग्निफिकेशन ऑफ 30। अच्छा, मैग्निफिकेशन 30 दे दिया है। आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। चालाकी देख रहे हो? देख रहे हो चालाकी? ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ नहीं बोला, तुम लोग रट के जाओगे ट्यूब लेंथ, और तुमसे यहाँ पे चेक कर रहा है कि इस लड़के को या इस बालिका को डेफिनेशन के बारे में पता है कि नहीं, कि खाली रट लिया है भाई ट्यूब लेंथ को एल कहते हैं ना। ट्यूब लेंथ को हम लोग एल कहते हैं, और ट्यूब लेंथ होता क्या है? सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट? आईपीस। क्या मेरी बात समझ में आई? लगा दिया जाए। एल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एल। अच्छा एक बात और, सर क्या, सर एक दिक्कत है। क्या सर? इसमें कहीं नहीं दिया कि इमेज जो है वो इन्फिनिट बन रहा है कि कैपिटल डी पे बन रहा है, कहीं दिया ही नहीं सर। गलत क्वेश्चन है सर, डाटा इनसफिशिएंट कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर हो जाएगा इसका। मैंने कहा नहीं, ऐसा ऐसा कर मत देना गलती से भी, ठीक है? गलती से भी कर मत देना ऐसा। जब कोई केस नहीं दिया तो सीबीएसई ये मान के चलता है कि जब भी आपको कोई केस नहीं दे रखा है तो आप उस टाइम जो केस लगाओगे वो कैपिटल डी वाला लगाओगे, मतलब इमेज जो है आपकी डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा था? एल पूछा है। मुझे ये बताओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एल के केस में एल निकालना तो एल का ही फॉर्मूला आएंगे, इसमें कोई डाउट है क्या? एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी, ठीक है, अपॉन में क्या? एफ ई।
चला जाए आगे, कर दूं, वैल्यू पुट कर देता हूं, चलो ठीक है। आसान काम तुम लोग करोगे, तुम लोग सॉल्व करोगे लंबा लंबा। कठिन काम जो होता है ना वो वैल्यू पुट करना होता है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो लंबा लंबा सॉल्व करना बैठे खाली, है ना, वो तो आसान काम है। चलो यहाँ देखो, हमसे एल पूछ रहा है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ। अगर मुझसे ये पूछ रहा है, क्या मेरे पास मैग्निफिकेशन दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। कितना? 30। यहाँ मैंने 30 पुट कर दिया। एल मुझे नहीं पता। एफ नॉट कितना है बेटा? 1.25। वन कितना? वन कितना? क्या सर? अपॉन 25। एफ ई कितना है? एफ ई है 5। ठीक, देख लो यहाँ पे 25/5 कितना हो जाएगा? 5। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 5 30। ठीक है, 1.25 को मल्टीप्लाई कर देना इस 5 से बेटा, 1.25 को मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? एल। लो, काम आसान कर दिया। सॉल्व कर लोगे? कर लेना। अगला सवाल क्या कहता है? ये सवाल देखो क्या कहता है। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो लेंस है उसका पावर है 100 डायोप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा ठीक है, क्या दे दिया? 50 डायोप्टर आईपीस के लिए। कौन सा बड़ा पहाड़ है भाई? पावर दे दिया। फोकल लेंथ निकाल लेंगे, बिल्कुल बड़े आराम से निकाल लेंगे। देखो यही तो चिंदी चिंदी सवाल आता है, तुम लोग एग्जाम में सोचते हो कि पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ नहीं आता, यही सब आता है, घुमा फिरा के वही चीज। इतने साल से सीबीएसई पेपर बना रहा है, क्या ही इनोवेशन हो जाएगा? यही सब तो होगा, और क्या होगा? यही सब होगा। ठीक है, देखो एफ, अगर मैं पूछूं तुमसे ऑब्जेक्टिव का एफ, तो क्या हो जाएगा? 1/100। सर ऑब्जेक्टिव का पावर बता दीजिए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल तेज हो गए तुम लोग। ठीक, इंटू का 100 सेंटीमीटर, मीटर में आता था, बस चकमा खा गए ना। यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगा वो मीटर में आएगा, उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में, और उसके लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ? 1 सेंटीमीटर। ये एफ ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, एफ आई पीस क्या हो जाएगा? 1/50 इंटू का 100, ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 2 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? देखो, अच्छा ट्यूब लेंथ दे दिया एल, तो पुट कर दो यार एल। एल दे दिया, अगर तो एल कितना दे दिया? 25 सेंटीमीटर एल दे दिया। ठीक है सर, पूछना क्या चाह रहा है? क्या चाहना, पूछना क्या चाह रहा है हमसे? फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर पूछ रहा है तो मेरे लाल ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाते थे मैग्निफिकेशन में इन्फिनिटी का? एल अपॉन एफ नॉट इंटू, इंटू वॉट? डी अपॉन एफ ई। रेफर टू द फॉर्मूला शीट। चलिए, मुझसे पूछा है पहले आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यार, क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें? सीबीएसई ये पूछा है सवाल, झूठ नहीं बोल रहे, सही में पूछा है। तुमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा है। अरे चेक कर लेना, सही में पूछा है भाई। ठीक है, और फिर पूछा है द मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन पहला तो सवाल में दिक्कत नहीं है ना भाई, दोनों का फोकल लेंथ छोटा है। तो दोनों का फोकल लेंथ छोटा है तो मतलब कौन सा है? माइक्रोस्कोप कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। खत्म सवाल। चलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या मेरे पास एल है? बिल्कुल है। क्या है एल की वैल्यू? एल की वैल्यू है 25। एफ नॉट कितना है? 1। डी सर 25 होता है। एफ ई कितना होता है बेटा? 2। सर 25 इंटू 25, 625। सही लिखा है मैंने, सब चीज, हर चीज सही लिखी है। एल 25 था, ठीक है, और एफ नॉट 1 था, ठीक है, डी 25 था, ठीक है, हाँ ठीक। तो 625 अपॉन में कितना? 2। 625 का आधा, 600 का आधा 300, 25 का आधा 12.5, तो 312.5। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? 312.5। ओके, ये हमारा क्या आ गया बताओ? आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, कैसे नहीं आएगी यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लास्ट, फिर टेलीस्कोप निपटाया जाएगा। क्या पूछ रहा है इसमें? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका 4 सेंटीमीटर। अच्छा, हाँ ठीक है यार, तो क्या दे दिया तुम्हें? एफ नॉट दे दिया। क्या दे दिया बताओ? एफ नॉट। ठीक है, एफ नॉट कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा? आई लेंस यानी आई पीस। अच्छा, आई पीस वर्ड यूज नहीं कर रहा, आई लेंस बोला। आई लेंस का मतलब क्या हो गया बताओ? आई पीस। ठीक है, तो यानी एफ ई दे दिया तुम्हें। कितना दे दिया? एफ ई 10 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 6 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा यू दे रहा है क्या? हाँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है यार। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अच्छा इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट पे इमेज बन रहा है, ठीक है। सर ये क्या दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? सर मतलब u दे दिया, अब u वाला कौन सा फॉर्मूला लगाना था? देखो 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 देखो, कहां बन रहा है? नियर पॉइंट पे बन रहा है, मतलब 25 सेंटीमीटर बन रहा है। एक फॉर्मूला देखो, ये भी तो बताए थे, v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस d अपॉन एफ ई। हाँ 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 सर, बताए थे ना। तो ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्टिव का ही जो डिस्टेंस है भाई। पहला ही लेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। उसी के पहले ऑब्जेक्टिव के बाद आईपीस, और ऑब्जेक्टिव के पहले ऑब्जेक्ट रखा है हमारा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, क्या मुझे बताओ, ये यू ऑब्जेक्टिव नहीं है? बिल्कुल। सर क्या क्या सर इमेज नहीं दिया हुआ, गलत क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे। इनसफिशिएंट डेटा। मैंने कहा लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले से आप इमेज निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, मुझे बताओ। 1 बाई एफ इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हर चीज ऑब्जेक्टिव पे लगा दो, ऐसे लो लगा दिया मैंने, पेज ऐड कर लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है? चलो ये आ गया इतना, यहां से वी नॉट आ जाएगा। बताओ, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। यहां से वी नॉट आ जाएगा, क्यों? एफ नॉट दिया हुआ था हमें, यू नॉट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, वी नॉट आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ये वी नॉट मैं यहां पुट कर दूंगा, हाँ। यू नॉट हमारे पास है, हाँ। डी हमारे पास है, हाँ। एफ ई हमारे पास है, हाँ। तो हाँ क्या मैग्निफिकेशन आ गया? और क्या? अब क्या तो आ गया ना? हाँ। तो बस हम वी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाई वी नॉट की वैल्यू 1 बाई एफ नॉट प्लस 1 बाई यू नॉट, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ जो यू नॉट है, यहाँ पे हम लोग साइन लेना पड़ेगा ना, 6 सेंटीमीटर है ना नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ? -6, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, तो बताओ ऑब्जेक्टिव कितना है? 4, तो 1/4 प्लस, फिर क्या कह रहा है? 1 बाई यू नॉट कितना है? -6, यही तो है। 6 और 4 का एलसीएम बच्चा कितना होता है? 12। 4 3 जा 12, माइनस से कितना हो जाएगा? 2, यानी 1/12। वी नॉट कितना आया? 12 सेंटीमीटर। वी नॉट कितना आ गया बताओ? 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर को तुम यहां पे बड़े आराम से पुट कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको मैं हटा देता हूं, इधर कर लेता हूं, ठीक है। यू नॉट की वैल्यू, अच्छा यहां पे साइन नहीं लेते, याद रखना। यहां जो मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं हम लोग, यहां पे साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया ना, ये सारे डेरिवेशन में हम लोग ऑलरेडी साइन अज्यूम किए हुए थे, ठीक। यू नॉट कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर, ग्रीन से लिख रहा हूं तो ग्रीन से लिख देता हूं, 6 सेंटीमीटर। कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना है बताओ? 10 सेंटीमीटर। कितना बताओ? 10 सेंटीमीटर। क्या पुट कर दूंगा तो मैग्निफिकेशन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा एक चीज और, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कितना आसान है यार। एक बार बताओ मुझे, जब ये मैग्निफिकेशन आ गया, तो क्या इसी मैग्निफिकेशन को क्या मैं इस वाले फॉर्मूले से नहीं इक्वेट कर सकता हूं? 1 प्लस, एक मिनट, नियर पॉइंट बन रहा था, हाँ। 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। मुझे ये एल ही तो पूछा है, ये मैग्निफिकेशन आप फर्स्ट केस से निकाल चुके होगे, यहां पुट कर दोगे। एफ नॉट आपके पास है, डी आपको पता है, एफ ई आपको पता है, तो क्या आप एल नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लेना। आगे चलो, टेलीस्कोप। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक टेलीस्कोप, उससे ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं पूछेगा, ठीक है, गारंटी। चलो, ये टेलीस्कोप का है। टेलीस्कोप में हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, होते कई सारे हैं, रिफ्रैक्टिंग भी होता है, गैलीलियो भी होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ही सारे क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर में, तो ज्यादा भटकना नहीं है हम लोग को। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे सारे क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग, जो अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है। अब देखो, कहने को तो इसमें भी दो केस है, इनफाइनाइट पेमेज बने और डी पेमेज बने, बट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बताओ? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट जब भी वर्ड यूज करेगा टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप में ध्यान रखना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि इमेज जो है वो बहुत दूर बन रही है और हमारी आंखों में स्ट्रेन जो है वो कम पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारा तरीका है किसका बताओ?
नॉर्मल एडजस्टमेंट का। क्लियर है बात? फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसमें भी आप दो लेंस यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव और एक एज ए आई पीस। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एफ नॉट अपॉन में क्या बताओ, एफ ई। ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी, जिसको ट्यूब लेंथ हम लोग ऊपर बोल रहे थे, यहां पे उसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट प्लस एफ ई। ये दो फॉर्मूले याद रख लो, लाइव जिंगल वाला। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलो आगे, लेट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मैग्नीफाइंग पावर है, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं क्वेश्चन लोग। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? कोई बकवास नहीं फालतू की, प्योर पढ़ाई, एकदम प्योर पढ़ाई। ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, कौन सा फॉर्मूला, एफ नॉट बाई एफ ई। आवाज गूंजनी चाहिए मन में तुम्हारे। क्वेश्चन पढ़ो, बैकग्राउंड में ऐसे चलते रहने सिनेरियो सारे। ठीक है। कितना है? 100 है। तो मुझे ये बताओ, क्या सर मैग्निफिकेशन दे दिया मुझे, कितना? 100। तो क्या ये एफ नॉट अपॉन एफ ई का रेशियो नहीं दे दिया? बिल्कुल। डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्टिव और आईपीस का? 101 सेंटीमीटर। तो मतलब एफ नॉट प्लस एफ ई। खेल खिला रहा है तुम लोग, खेल खिला रहा है ना? सोच रहा है कि तुम लोग क्लास 9 10th में मैथ्स नहीं पढ़ो, ऐसा सोच रहा है। आया वो सवाल है सीरियसली। देखो मुझे ये बताओ, एक तरीके से इसका रेशियो दिया हुआ है हमें। हाँ दिया हुआ है। तो क्या मैं रेशियो इसका 100:1 नहीं मान सकता? मान सकता हूँ कि नहीं, खुद बताओ। 100:1 मान सकता हूँ, या फिर रेशियो भी छोड़ो यार। क्यों? क्यों रेशियो? बताओ, हटाओ इसको, मुझे ये बताओ। यहां से एफ नॉट की वैल्यू क्या 100 एफ ई नहीं है? बिल्कुल है। क्या अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, क्लास 10th एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 100 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल्स टू 101, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 101 एफ ई इक्वल्स टू 101। बताओ एफ ई कितना आ गया यहाँ पे? एफ ई कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर एफ ई आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अगर एफ ई 1 सेंटीमीटर आ गया तो एफ ओ निकाल सकते हैं यहाँ वैल्यू पुट करके। बिल्कुल। तो एफ ओ कितना आ गया? एफ ओ आपका आ गया 100 सेंटीमीटर। खत्म। यही तो सवाल था, यही सवाल तो था। मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ था। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसने वर्ड यूज किया, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन पे है हमारा सेटेलाइट। तो देखो फॉर्मुला शीट में, ये जो हमारा फॉर्मुला शीट है, ये क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला होगा एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है। चलो समझ में आया? आगे चलते हैं। सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस। अच्छा, सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, अच्छा किसका? एक टेलीस्कोप का 105 है। तो फोकल लेंथ मतलब किसका यार? एफ नॉट प्लस एफ ई कितना है बताओ? 105 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द अदर। सेम वही चीज, मतलब एफ ओ जो है वो 20 टाइम्स है किसका बताओ? अदर, यानी एफ ई का। ठीक है सर। डिटरमाइन टोटल मैग्निफिकेशन जब इमेज जो है इनफाइनाइट बन रहा है। इनफाइनाइट पे ही तो नॉर्मल एडजस्टमेंट को बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन जो है वो इनफाइनाइट में जो इमेज बनेगा उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझसे ये नहीं पूछ रहा है सीधे एफ नॉट अपॉन एफ ई, यही तो पूछा सर। क्या सर अभी आप पीछे सिखाए थे ना कि एफ नॉट को यहां उठा के पुट कर दीजिए और यहां से एफ नॉट निकाल लीजिए, एफ ई निकाल लीजिए और फिर यहां पुट कर दीजिए। मैंने कहा क्या जरूरत है? जरूरत क्या है ये बताओ, ये नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? अगर मैं यहाँ पे सीधे एफ ई को नीचे लेते आऊं, नीचे लेते आऊं, एफ नॉट अपॉन एफ ई, क्या ये 20 नहीं है? बोलो, है कि नहीं 20? अगर ये 20 है तो यहाँ पुट नहीं कर दूंगा मैं, तो मैग्निफिकेशन 20 नहीं आ गया? आ तो गया, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था तुमसे। इसने ये थोड़ी पूछा है कि हमें फोकल लेंथ बताओ। अगर सवाल में बेटा कहता कि हमें फोकल लेंथ बताओ तो मैं फोकल लेंथ अलग से निकाल के दिखाता, बट मुझे फोकल लेंथ तो पूछा नहीं, मुझे तो मैग्निफिकेशन पूछा है। तो मुझे तो रेशियो में ही काम हो जाएगा मेरा। ठीक है। चलो टेंशन नहीं लेना, ऐसे ऐसे से उड़ाएंगे ये सब कॉन्सेप्ट। आगे देखो, एक स्मॉल टेलीस्कोप है। ठीक है भाई, क्या क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते, क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ है 150 सेंटीमीटर। किसका? ऑब्जेक्टिव का। ओके, नो वरीज। और आईपीस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, ले लो 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट? हाईलाइट किया मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है।
क्या पूछा है? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है आपसे, तो क्या होता है? एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है। एफ नॉट कितना है? 150। एफ ई कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 30। खत्म। अब क्या पूछ रहा है? इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड, यहां पे ट्विस्ट है। जग जाओ, नया कॉन्सेप्ट। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा तुम लोग को थोड़ा सा फिगर पे ले जाता हूं मैं। ठीक, यहां गौर फरमाओ, ये अल्फा एंगल दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये अल्फा एंगल दिख रहा है? दिख रहा है सर। देखो होता क्या है, समझना। ठीक, बेटा इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? अल्फा। ठीक है, ठीक है सर। और इमेज जो बना वो भी एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? अल्फा। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं tan अल्फा, मुझे बताओ tan अल्फा, तुम क्या बोलोगे? सर ये डिस्टेंस अपॉन इसकी हाइट। क्यों? क्योंकि tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल यहां पे बना दूं, और ये एंगल मैं अल्फा मान लूं, ठीक है, रुको अच्छे से बनाता हूं। ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है बेटा, तो अल्फा के अपोजिट परपेंडिकुलर नीचे बेस और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस। तो tan अल्फा की वैल्यू p बाई बी आएगी। p यहां पे क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेस क्या है? डिस्टेंस। कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है कि नहीं? tan अल्फा। ठीक, मुझे ये बताओ बेटा, ये भी तो अल्फा है, इसका जो इमेज बनेगा यहां पे वो भी क्या है? अल्फा। हाँ, तो अगर वो भी अल्फा है और ये जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है? एफ नॉट पे बन रहा है। देखो यहाँ पे, ये जो इमेज की डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, ये कितने पे है? एफ नॉट पे। तो अगर इसके लिए मैं तुम्हें tan अल्फा पूछूं, तुम क्या बोलोगे? सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन एफ नॉट। और दोनों ही tan अल्फा ही थे, दोनों ही क्या थे? tan अल्फा। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। यही तो सीरीज की खासियत है, तुम्हें यहां से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सिखाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल लगाने में। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। कह रहा है तुम्हें कि कहा गया इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल। एक पेड़ है, पेड़ ही है ना, टावर है सॉरी, 100 मीटर ऊंचा है। तो मुझे बताओ, फिगर बनाओ क्या? डर लग रहा है गंदा ना बन जाए। चलो ट्राई करते हैं। ये हमारा टावर है, ठीक है, ठीक है। और ये मान लिया मैंने अपना एक लेंस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसका इमेज मैंने मान लिया यहाँ पे, ये इसका इमेज है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये है एफ नॉट। ये डिस्टेंस है तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट है तुम्हारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने ऐसा बताया तुम्हें कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये अल्फा होता है और ये भी क्या होता है? अल्फा। दोनों ही अल्फा है, दोनों का tan अल्फा भी बराबर होगा। तुमसे पूछा क्या है? देखो सवाल समझते हैं पहले। 3 किलोमीटर दूर है ये ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, यानी यू नॉट दे दिया 3 किलोमीटर, और एच नॉट कितना दिया? 100 मीटर, ठीक। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फाउंड बाई ऑब्जेक्टिव? हाइट पूछा, यानी हाइट ऑफ इमेज ही तो पूछ रहा है तुमसे बेटा। व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द टावर? तो यानी एच आई पूछ रहा है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इस केस में क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, tan अल्फा जो होगा वो क्या होगा? एच नॉट अपॉन यू नॉट। और ये बराबर होगा किसके बताओ? एच आई अपॉन एफ नॉट के। होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो बस इक्वेट कर दो। मुझे बताओ हाइट ऑफ टावर जो है यानी ऑब्जेक्ट, वो कितना है? 100 मीटर। कितना बताओ? 100 मीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे 100 आ गया। डिस्टेंस कितना दूर था? ये कितना दूर था? बताओ 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 बताओ। 3 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर दूर यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, यानी कि 3000 दे दिया, ठीक है। ऐसा मैंने बताया, यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है हमें, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, ये हम लोग क्या लगा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करना है। हाइट ऑफ इमेज बेटा आपसे पूछ रहा है, ये हाइट ऑफ इमेज, ठीक। एफ नॉट कितना दिया हुआ है? एफ नॉट तुम्हें, एफ नॉट कितना था इसका? 150। देखो यहाँ पे देखो, एफ नॉट कितना था बताओ? 150। तो ये दे दिया 150। यहां से मुझे बताओ, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा। मुझे बताओ एच आई कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर? क्या 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 मीटर। कितना आया बताओ? 5 मीटर आया ना। हमारी जो हाइट थी ऑब्जेक्ट की वो मीटर में थी, तो इमेज की हाइट भी किस में आई बताओ? मीटर में।
क्या ये बात समझ में आया? ये नया कॉन्सेप्ट था, ये तो हमने सीख ही लिया था, यहाँ तक मैग्नीफिकेशन निकाला तो अब तुम लोग उड़ा दोगे मैग्नीफिकेशन। एक ये क्वेश्चन आजकल बड़ा पूछ रहा है कि तुम्हें टावर दे दिया है, उसका इतना लेंथ दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, और तुमसे पूछ रहा है कि बता दो कि हाइट ऑफ इमेज कितना होगा। आजकल ये पूछ रहा है, ठीक है? पता नहीं क्यों पूछ रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो बस बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? एक शॉर्ट लेक्चर बनाने की कोशिश थी, जहाँ पे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब कवर हो जाए, ठीक है? और कोशिश तो मैंने की है कि एक ही टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन आपको लगवा दूं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप मिक्स टॉपिक लगाते हो तो हर चीज मिल जाती है दिमाग में, खिचड़ी पक जाती है, ठीक है? तो बस आज की यहीं पे छुट्टी करते हैं, और फिर से मैं एक नया लेक्चर लेके आऊंगा। तब तक के लिए पुराने लेक्चर्स को देखते रहो, ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी, बहुत हेल्प, ठीक है? मैं मानता हूँ मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य अभी तुम लोग के न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है? तो तुम लोग ये न्यूमेरिकल की सीरीज फॉलो करते रहो एकदम अच्छे से, बार बार रिपीट करते रहो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ पड़े हुए हैं। कोई गड़बड़ी महसूस होती है वीडियो में, कमेंट करो। अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? वो नालायक भी थोड़ा सा कुछ पढ़ ले, है ना? तो बस आज के लेक्चर इतने पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से किसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने हेल्थ का ख्याल रखो, एग्जाम का बहुत पीक पॉइंट चल रहा है। अभी बीमार पड़ गए, पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। अभी अपने आप को एकदम स्टैब्लिश रखो, ठीक है? अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखो, कोई फैशन नहीं झाड़ना है। अभी अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो ठंडी से, ठीक है? वेदर चेंज होगा, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो सकती है, ठीक है? तो अभी अपने दिमाग को और शरीर को एकदम हेल्दी रखो, ठीक? मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।